हरिओम। मैं सभी भाई बहन को हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जे अब आपने अंदर इतनी आक्रोश ले आइए, इतना ले आइए ना क्रांतिकारी जी, एक बारी पता लग जाए ये चंडाल चौकड़ी को, ये सिर्फ हम ही नहीं है, हमारे ऊपर भी कोई है। हम ऐसा आक्रोश महिलाएं ले आए ना, सिर्फ महिलाएं आगे आ जाए ना तो इनकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। इन्होंने कहा था ये क्या कहते हैं, हम बापूजी का पूरा इलाज कराएंगे। इतना मुश्किल से जज साहब ने हमारे लिए पैरोल दी, लेकिन इन लोगों ने पहले 8 दिन की ले लिए। 8 दिन के बाद जब इनको पता था 5 दिन का, इन्होंने क्यों लिया? ये अर्जुन कुत्ते को पता नहीं है? ये फटाफट हवाई जहाज की टिकट ले आया, सब कुछ ले आया। इसको इतनी जल्दी होती है जोधपुर ले जाने के लिए, क्योंकि इसका बिजनेस बंद हो रहा है। हर चीज में जब इतना जल्दी बापूजी के इलाज में नहीं, ये लोग फुर्ती मारते हैं और कुछ नहीं इनको आता है। एक इनको बापूजी की आज्ञा इतनी जल्दी मिल जाती है। आज्ञा क्यों नहीं मीडिया के सामने लेता है? क्यों नहीं ये सब पब्लिक ओपन करता है? हर चीज की तो वीडियो होती है, वीडियो बनाया करे ना जी। मैं तो कहती हूँ जब ये आज्ञा का नाम लेते हैं ना, तो इनको हम मोबाइल में पूरा प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए, जहाँ बापूजी आज्ञा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जितने अधिकार इनका है ना समर्पितों का, उतना अधिकार हमारे साधकों का है बापूजी पर। क्या हम ऐसे नहीं है जो हम ये सारी प्रॉपर्टी इन्हीं को, बापूजी बस इन्हीं के हैं। हमें ना आश्रम चाहिए, हमें कुछ नहीं। अगर सुन ले अर्जुन, मैं तेरे को चैलेंज कर रही हूँ, अगर बापूजी के परिवार से लेके बापूजी को, बापूजी मैया जी के, भारती दीदी के बारे में तुमने बहुत बकवास की, नारायण साईं के, अगर चारों लोगों से में कोई भी अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आश्रम वाले हैं और कोई भी नहीं है। क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था। ये 5 दिन का पैरोल लिया। पैरोल लेने का मतलब ये पता था ये शुक्रवार को होगा। इन्होंने क्यों शुक्रवार लिया? इसके मतलब एतवार, शनिवार एतवार कोर्ट में छुट्टी होती, तो इन्होंने जानबूझ के 5 दिन का लिया। क्यों जानबूझ के लिया इन लोगों ने? क्यों नहीं सोमवार तक का लिया पैरोल इन्होंने? अब बापूजी का इलाज कैसे? मैं तो उन डॉक्टरों से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, माधव बाग वाले डॉक्टरों से। एक मरीज को देखना है ना, तो जो डॉक्टर होते हैं भगवान होते हैं। आप देखो 82 साल के बुजुर्ग हैं, अगर मेरी ऑडियो उनके तक जा रही है, 82 साल के बुजुर्ग हैं, उनका पहले इलाज की जरूरत है। आप खुद बताओ, प्रशासन को बताओ, कोर्ट के बताओ कि भाई ये अभी मरीज सही नहीं है। जब इतनी ब्लॉकेज थी तो इतने जल्दी वो ब्लॉकेज खुल गए माधोबाग में 11 दिन में। तो जो भी कुछ बापू जोधपुरे लेके तो जा रहा है अर्जुन, क्योंकि वहां से इसका लाइव चलेगा, लाइव चलना है, लोगों से मिलवाना है। यहाँ तो इसकी दुकानदारी बंद हो गई है। अगर लीगल टीम वाले सुन लो, अगर बापूजी के परिवार से लेके अगर बापूजी पर कुछ होता तो मैं कहती पूरे भारत की महिलाएं बस एकदम चंडी का रूप बनाओ। और इनको पता लगना चाहिए ये कैसे किसी को फंसाना होता है। इन्होंने सुरेशानंद भैया को गायब कर दिया, उसके बारे में साधकों ने आवाज नहीं उठाई। जिसने आवाज उठाई उनकी आवाज इन्होंने दबा दी। तो अब हमारे गुरु जी के मैटर है, हमारे बापूजी का मैटर है, हमारे पिताजी का मैटर है। इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैं? जब तुम लोग सभी संचालक चाहते हो जे बापूजी का इलाज हो, तो क्यों नहीं सभी संचालक बाहर नहीं ओपन हो रहे हो? अर्जुन से कहो ना, रामचंद्र भट्ट भाई, ये क्या 5 दिन का उन्होंने पैरोल लेने से पहले सोचा नहीं ये आगे शुक्रवार है, उसके आगे 2 दिन छुट्टी है? इन्होंने जानबूझ के सब किया। तो मैं कहती हूँ सभी साधक भाई बहन,
अब सोने का दिन नहीं रहे। अभी इन लोगों के चक्कर में हम बहुत फंस गए। कभी मोदी है, कभी कांग्रेस है। अरे मोदी ने जाके वहां जाके परोल लिया 5 दिन का। ये लोग बकवास करते हैं। इनको बापूजी का स्वास्थ्य नहीं चाहिए, इनको आश्रम चाहिए। आश्रम ना बंद हो। अरे हर समय इन लोगों के ऋषि प्रसाद की पड़ी रहती है। ऋषि को तो बचाओ। अगर इस संचालकों में थोड़ी सी शर्म हया हो तो सभी ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं? सभी बाहर निकलो। अगर हमें बापूजी के लिए आप लोग घर बार छोड़ के आए हो, परिवार छोड़े, पत्नी छोड़े, माँ छोड़े, बहन छोड़े, सब कुछ छोड़े, तो जब अगर गुरु जी के लिए आ रहे हो तो क्या तुम्हारे मुंह में दही जमी है? क्या नहीं लोग आप लोग आवाज उठा रहे हैं जो बापूजी का पूरा इलाज होना चाहिए? हम ये तो नहीं कह रहे बापूजी का इलाज की मांग कर रहे हैं कि हम आश्रम का मांग कर रहे हैं। हमें आश्रम चाहिए। इतना जल्दी अर्जुन ने टिकट करा ली, इसके मतलब उसको मालूम था ये शुक्रवार तक हमें यहाँ से निकलना है। तो ये इतनी फुर्ती मारता है। कभी ये 8 लोगों का वहां से परमिशन ले आता है, कभी इतना जल्दी हवाई जहाज की टिकटें बनवा लेता है। तो ये बापूजी को क्यों नहीं और ज्यादा से ज्यादा बापूजी का इलाज करवा सकता है? इसके में इतनी ताकत है। तो मैं तो अर्जुन को कहती हूँ, अगर हमारे गुरुजी के साथ कुछ भी हो रहा है तो सभी बापूजी के साथ कुछ अनहोनी होती है। आगे जाके बापूजी जेल में इनको कुछ भी तकलीफ हो रही है तो इसके जिम्मेदार पूरी लीगल टीम है, इसमें कोई और दूसरा नहीं है। हमें तो सिर्फ इलाज के लिए हम मांग कर रहे हैं। और अगर आप लोग ऐसे करोगे तो हमारा सबर का बांध टूट जाएगा, फिर हम मरने मराने पर निकल आएंगे। आप लोग देख लेना जो क्या होता है आश्रम में। जो एसी लगा लगा के बैठे हैं ना, जो कूलर लगा लगा के बैठे हैं, उनके लिए नहीं सरकार आ रही है, सिर्फ बापूजी के लिए सरकार है। अरे मूर्खो, तुम लोग दूसरे को बदनाम करते हो। सरकार होती है तो सरकार अगर बापूजी की दुश्मन होती तो क्या कहते हैं, आश्रमों को सुरक्षित रखती। एक बारी आश्रम के लिए तो कभी सरकार ने नहीं बोला। अच्छे भले आश्रम चल रहे, अच्छे भले संचालक जी रहे हैं, खा रहे हैं, अगर उनसे बात करो तो बड़ा भड़कते हैं, आश्रम आश्रम। अरे तुम्हें बापूजी को लिए नहीं, तुम्हें कुछ है? आश्रम की पड़ी रहती है। बापूजी होंगे पता नहीं कितने आश्रम बन जाएंगे। अगर ये लोग पैसा का, मैं सभी साधकों को कह रही हूँ, अगर ये लोग कह रहे हैं ना कि बापूजी पैसे का हवाला दे के बापूजी की आज्ञा मान लो और पैसा ज्यादा लग रहा, अरे मूर्खो, हमारे बापूजी ने इतना पैसा, खरबों के हिसाब से पैसा सरसंग में इकट्ठा हुआ था। वो आज बापूजी के लिए जो पैसे लग रहे हैं तो तुम्हारे बाप के पैसे हैं? वो तो बापूजी की कमाई है। बापूजी ने 4-4 घंटे 6-6 घंटे सरसंग दे रखा है। उनकी मेहनत से आज सारा कुछ है। हम और किस संचालकों की मेहनत से नहीं है। आज बापूजी के इलाज में तुम्हें मौत पड़ रही है पैसे खर्चने में। अगर कोई भी बहाना बना रहा है पैसे का, सभी भारत का साधक सभी इनको खींचो बस, और कुछ नहीं करना है हमें। सिर्फ हमारी एक ही मांग होनी चाहिए कि हमारे बापूजी सुरक्षित, बापूजी का इलाज होना चाहिए। और एक बात और, अगर अर्जुन सुन ले, अगर तू ना जो तू अपने ना ये टूर वाले आगे पीछे लेके घूमता है, 8-8 लोगों का तू ना लेके जाता है वहाँ परमिशन, अगर बापूजी आ गए जोधपुर लेके तू आ रहा है, अगर एक भी साधक दर्शन के लिए आया तो उसके जिम्मेदार तू है। क्योंकि तेरे परमिशन के बगैर इतने साधक कहीं माधोबाग में चले जाते हैं, हैं? बापूजी का इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास परमिशन नहीं मिलता, और सैकड़ों के हिसाब से तुम लोग साधकों को ले जाते हो माधोबाग में। तुम्हें गुरु नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ दर्शन और पैसा चाहिए। बापूजी को तुमने बिजनेस का जरिया बना रखा है। हरिओम। इसके आगे तो बस मैं यही कहती हूँ, सभी लोग मिलो, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना है। जितना भी हमारे हैं साधक हैं,
सभी आगे आ जाओ। ये नहीं है तू कौन है मैं कौन है। अगर जितने भी ये जो बी पॉइंट वाला इतना भौंकता है ना, मैं इसको चैलेंज करती हूँ, आ जाए आप बापूजी को दिला परोल। क्यों चैनल में भौंकते हैं? मानव बुद्ध कुत्ते की तरह भौंकता रहता था, कभी भारती के बारे में, मैया जी के बारे में, हैं? अब आना गुरु जी के लिए परोल के बारे में भौंकना। चैनल तुम लोगों ने बना रखा है सिर्फ बापू के नाम पर पैसे कमाने के लिए। अब आवाज उठाओ, तब मैं जानूंगी असल अपने बाप की औलाद हो तुम लोग। अब बापूजी के लिए इलाज के लिए आवाज उठाओ ना, जब बापूजी माधो बाग में अभी इलाज कराएंगे, फिर मैं देखूंगी तुम्हारी असल अपने बाप की औलाद हो।